ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज श्री शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता का 30वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं आपको। तो 29वां अध्याय सुनिए। 29वां अध्याय। दारुका राक्षसी का सहायता से राक्षसों के उपद्रव। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, प्राचीन काल में एक दारुक दानव हुआ। उसकी स्त्री दारुका नाम की राक्षसी थी। दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के लिए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिम के समुद्र के समीप था। 64 कोस लंबा और इतना ही चौड़ा था। वहाँ के निवासी उन दोनों राक्षस और राक्षसी के उपद्रवों से अत्यंत दुखी हो गए और ओर्व नामक एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचकर नम्रता के साथ उस ऋषि को अपना दुख सुनाया और बोले, हे मुनिराज, हम लोगों को उस दानवी तथा दानों ने अत्यंत पीड़ित कर दिया है। हम लोग आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा करो। तब और बोले, डरो मत। जब भी वे राक्षस जीवों की हिंसा एवं यज्ञ विनाश करने लगेंगे तभी उनकी मृत्यु हो जाएगी। ब्राह्मणों, इस प्रकार ऋषि ने इन्हें धैर्य देकर और ऋषि ने जगत के कल्याण के लिए तपस्या करना आरंभ किया। उसके बाद देवताओं को ज्ञात हुआ कि और ऋषि ने इस प्रकार राक्षसों को शाप दिया है। तब तो वो युद्ध के लिए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर युद्ध भूमि में आ गए। तब युद्ध के लिए देवताओं को आया हुआ जानकर राक्षस अपने कर्तव्य के लिए विचार करने लगा। तब राक्षसों को दुखित देखकर दारुक को अपना वर याद आ गया। तब राक्षसों से कहने लगी, राक्षसों, तुम भय मत करो, मैं इस नगर को तुम्हारे सहित उठाकर जल के मध्य में रख दूंगी। यह सुनकर राक्षस निर्भय हो गए। फिर राक्षसी ने नगर को उठाया और समुद्र के मध्य में जाकर रख दिया। वहां जाकर राक्षस लोग सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन दारुका भूमि पर आई और उसने देखा कि एक ढोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती आ रही है। तब उसने राक्षसों को सूचना दी। तब वो राक्षसगण वहां पहुंच गए। डोंगी पर चढ़कर सभी मनुष्यों को उठाकर अपने नगर ले गए। उन्हें बेड़ियां डालकर कैद कर लिया। उन मनुष्यों में सुप्रिय नामक बनिया भी था, जो कि शिव भक्त था। उसने जेल खाने में रहकर शिव पूजन करना आरंभ किया और दूसरे मनुष्यों को भी शिव पूजन में लगा दिया। शिव ही इस दुख को छुड़ाने वाले हैं। उस उपदेश से शिव सभी का पूजन करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार शिव पूजन करते करते उन्हें निर्विघ्नता के साथ 6 महीने गुजर गए। 30वां अध्याय। नागेश्वर की उत्पत्ति तथा महिमा। सूत जी बोले, एक दिन की बात है कि दुष्ट दारुक राक्षस के किसी दूत ने सुप्रिय को शिव का पूजन करते देख लिया। उसने जाकर दारुक को सुना दिया। तब दारुक घबराकर वैश्य के पास पहुंचकर बोला, हे बनिया, तू सच सच कह दे कि तू किस देवता का पूजन और आराधना कर रहा है। यदि सच सच कह दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मौत के मुंह में डाल दिया जाएगा। सूत जी बोले, उस राक्षस के इस प्रकार पूछने पर उस बनिया ने अपने प्रभाव प्रकट न होने दिए। तब तो उस राक्षस ने क्रोध में आकर बनिया को मार देने के लिए आज्ञा दी। इस प्रकार का संकट देखकर बनिया ने आंख मूंद ली और सदाशिव के ध्यान में मग्न हो गया और प्रार्थना करने लगा, तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस संकट से बचाओ। इस प्रकार उसकी प्रार्थना पर भगवान शंकर वहाँ प्रकट हो गए। सदाशिव का दर्शन करके प्रसन्न हुआ बनिया उनका पूजन एवं स्तुति करने लगा। तब प्रसन्न होकर सदाशिव ने अपना पाशुपात अस्त्र उठाया और उन राक्षसों का विनाश कर दिया। सभी राक्षसों के नाश हो जाने पर सदाशिव बोले, अब यह वन सदा के लिए निर्भय हुआ। इसमें धर्म और चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि सभी वर्ण निवास करेंगे। यहाँ शिव धर्म के उपदेश करने वाले शिव भक्त निवास किया करेंगे। अधर्म का अंत हो गया। तब दारुका राक्षसी अत्यंत दुखित होकर जगत माता श्री दुर्गा जी के पास पहुंचकर नम्रता से बोली, भगवती मंगलमयी, आप कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करो। मैं भी आपके वंश तथा भक्तों की रक्षा करूंगी। इस प्रकार दारुका राक्षसी की बात सुनकर श्री पार्वती जी ने उसे दिया हुआ अपना वर याद किया, फिर क्रोध में आ गई। इस प्रकार श्री उमा को देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर जी बोले, कल्याणी, अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहो कर सकती हो। श्री शंकर जी से इतना सुनकर श्री पार्वती जी हंस पड़ी। फिर बोली, स्वामीन, आपका कथन सत्य तो अवश्य होगा, किंतु युग के समाप्त हो जाने पर
अब तो यहाँ राक्षसों का निवास होगा और मेरी शक्ति रूपा ये दारुका ही उन पर शासन करने वाली होगी। तब सदाशिव बोले, देवी आपकी इच्छा पूर्ण हो, किंतु मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ स्थिर रहूँगा। यदि कोई भी मनुष्य अपनी जाति तथा धर्म के अनुकूल आचरण करता हुआ प्रेम भक्ति के साथ मेरा आकर दर्शन करेगा तो अवश्य ही चक्रवर्ती राजा हो जाएगा। सूत जी बोले, इस प्रकार कहकर तब भगवान शंकर तथा भगवती पार्वती दोनों ज्योति स्वरूप होकर नागेश्वर के नाम से वहाँ स्थिर हो गए। सूत जी बोले, मुनियों, एक समय में वीरसेन ने 12 वर्ष पर्यंत पार्थिव लिंग की पूजा करके कठोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर बोले, राजन, मैं तुझे एक लकड़ी की मछली देता हूँ जो कि रांगे से मढ़ी हुई होगी। उसे मैं अपनी योग शक्ति से वाली कर दूँगा। उसी मछली को लेकर तू अपनी सेना समेत अपने शिविर में पहुँच जाएगा। वहाँ जाकर मेरे स्वरूप नागेश्वर शिव का पूजन करना। उससे तुझे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा दानव गणों का तू नाश कर सकेगा। मेरे उस दर्शन से तुझे किसी प्रकार की कमी न होगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वीरसेन शिव जी का वर पाकर उनकी परम कृपा से कार्य में करने में सामर्थ्यवान हुआ। अब 31वां अध्याय, रामेश्वर की महिमा वर्णन। सूत जी बोले, ऋषियों, अब हम आपको रामेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति का कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशी राजा दशरथ के घर श्री रामचंद्र जी के नाम से अवतार लिया, तब अवतार लेने का प्रयोजन रावण आदि दानवों का संहार करना था। उनकी पत्नी का नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से वे 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। उस समय उनकी पत्नी सीता को माया करने वाले राक्षस राज रावण ने आकर चुरा लिया और लंका में ले गया। तब पत्नी के शोक में व्याकुल होकर इधर उधर ढूंढते हुए अपने अनुज लक्ष्मण के साथ राम किष्किंधा पहुँचे। वहाँ वानरेंद्र सुग्रीव से मित्रता करके उसके भाई बाली का वध किया। कुछ समय तक वहाँ रहे। फिर सीता की खोज के लिए हनुमान आदि वानरों चारों दिशाओं में पहुँचे। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका में जाकर श्री सीता जी का पता लगाया। श्री सीता जी को रामचंद्र जी का संदेश देकर और श्री सीता जी से चूड़ामणि लेकर श्री रामचंद्र जी के पास हनुमान जी लौट आए। श्री राम जी को सीता जी का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 वानरों की सेना लेकर श्री राम जी दक्षिण समुद्र के किनारे पर पहुँचे। वहाँ अगाध सागर को देखकर श्री राम व्याकुल हो गए। अब इससे किस प्रकार पार होंगे, इस चिंता में व्याकुल होकर बोले, अपनी प्राण प्रिया का पता पाकर भी मैं मिल नहीं पा रहा। कितने शोक की बात है। मैं इस अथाह सागर को किस प्रकार पार कर सकूंगा। ये वानरों की सेना कैसे पार होगी। यह कहकर श्री राम अत्यंत दुखी हो गए। तब अंगद आदि वानरों ने आकर उनको धैर्य बंधाया। इसके बाद प्यास लग जाने के कारण श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से जल लाने को कहा। श्री लक्ष्मण जी जल लाने के लिए वानरों को इधर उधर भेजा। वानर जल ले आए। तब जलपान करते करते ये विचारने लगे कि मैं भगवान शंकर के दर्शन किए बिना जल पी रहा हूँ। उसके बाद भगवान शंकर के पूजन के विचार से श्री राम जी ने पार्थिव लिंग के पूजन का विचार किया। फिर पूजन करने लगे। आवाहन आदि 16 उपचारों के साथ सदाशिव का पूजन एवं स्तुति आदि करते हुए श्री राम बोले, नाथ, मैं वानर सेना के साथ इस अथाह सागर समुद्र से किस प्रकार पार लगूंगा। वहाँ महाबली रावण के साथ युद्ध करके विजय किस प्रकार पाऊंगा। देवाधिदेव महादेव, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मेरी सहायता करो। सूत जी बोले, उस समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योति स्वरूप लिंग में प्रकट हो गए। शंकर जी बोले, रामचंद्र जी, तुम्हारा मंगलमय हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन करके स्तुति तथा प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। शिव जी बोले, श्री रामचंद्र जी, युद्ध में तुम्हारी अवश्य विजय होगी, तुम्हारा मंगल होगा। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि प्रभु, आप अपनी इच्छा से कल्याण के हेतु दूसरे मनुष्यों के कल्याण करने के लिए यहाँ विराजमान हूँ। यह सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग रूप में विराजमान हुए। वही स्थान जगत में रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। अब 32वां अध्याय, सुदेहा सुधर्मा की कथा। सूत जी बोले, महर्षियों, दक्षिण दिशा में देव नामक एक
सुंदर पर्वत है। उसके पास भारद्वाज गोत्री कोई सुधर्मा नाम की ब्राह्मण रहता है। उसकी अति सुंदर सुदेहा नाम की पत्नी है। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रति अग्नि होत्र आदि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिव का परम भक्त था। इन्हीं कर्मों को करते हुए उसे बहुत समय गुजर गया, किंतु घर में संतान नहीं हुई। सुधर्मा को तो इस विषय में कुछ दुख नहीं था। उसकी पत्नी व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की चाहना थी। अपने पति से बार बार कहा करती, उसके परम ज्ञानी पति कहा करते, कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ, सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। माता पिता मित्र आदि सबको हमने देख लिया है। इस प्रकार समझा कर कभी कभी फटकार भी देते। सूत जी बोले, अपनी स्त्री के कहने पर ध्यान नहीं दिया। आप दुख न पाकर शिव भक्ति में लगे रहते हैं। एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदेहा अपने सहेलियों के साथ मन बहलाने को कहीं चली गई। वहाँ कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा भी हो गया। उस झगड़े में उन स्त्रियों ने कहा, अरे बांझ, तू भी इतना अभिमान कर रहा है। हम जानती हैं तू धन वाली है, लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे, तेरे किसी प्रयोजन का नहीं है। देख, हम तो पुत्र वाली हैं, हमारा धन तो पुत्रों के उपयोग में आ जाएगा। ये सुनकर सुदेहा अत्यंत व्याकुल होती हुई घर लौट आई। आते ही अपने पति से उन स्त्रियों की सभी बातें रो रो कर कह सुनाई। सुनकर सुधर्मा दुखी न हुए, बल्कि अपनी स्त्री को धैर्य देते हुए बोले, हे प्रिय, जो कुछ होना है वो तो अवश्य होगा, उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ कहता हो उसे कहने दो, दुखी मत हो। तब सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी प्रकार पुत्र पैदा करो या मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं मरती हूँ। सूत जी बोले। इस प्रकार सुदेहा के वचन सुनकर उस ब्राह्मण देवता ने शिव ध्यान करके 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। यही सोचकर ब्राह्मण ने अपनी स्त्री से कहा, तुम पुत्र इच्छा से एक पुष्प उठा लो। तब उस स्त्री ने शिव माया से बाईं ओर का पुष्प उठा लिया, जो कि पुत्र वाला नहीं था। ये देखकर सुधर्मा व्याकुल होकर पत्नी से बोला, हे कल्याणी, अब तुम पुत्र की इच्छा मत करो, भगवत भजन में लग जाओ, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। इस प्रकार उसे समझा बुझाकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गए। कुछ समय बीत जाने पर फिर पुत्र की इच्छा से सुदेहा ने कहा कि हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं हो सकता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो, मैं अपनी प्रसन्नता से कहती हूँ। तब ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, हम दोनों इस झगड़े से मुक्त हैं, ऐसा होने पर क्यों ना उद्धार करें। यदि फिर उस विपत्ति में पड़ गए तो बड़ा उपद्रव होगा, इसलिए इस विवाह की विपत्ति में मुझे मत डालो। सूत जी बोले। इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को घर में बुलाकर पति से कहा, हे प्राणनाथ, आप मेरी बहन के साथ अवश्य विवाह कर लो। ये सुनकर सुधर्मा ने कहा, हे कल्याणी, तुम मुझे इस झगड़े में मत डालो। यदि इससे पुत्र हो भी गया तो तुम सगी बहनें परस्पर विरोध कर बैठोगी, जो कि किसी को भी सुखदायक न होगा। तब सुदेहा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्राणनाथ, ये मेरी बहन है, इसके साथ मैं विरोध क्यों करने लगी, आप निश्चिंत रहें। ऐसा कहकर सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा से विधिपूर्वक विवाह करा दिया। विवाह कर लेने के बाद सुधर्मा बोला, हे प्रिय, अब तुम्हारी सौत तुम्हारी बहन है, इसे सुखी रखना। फिर घुष्मा से कहा कि तुम इसकी आज्ञा में रहना। अपने पति की आज्ञा से नित्य प्रति 101 शिव पार्थिव लिंगों की शोषणोपचार पूजा करके वे पार्थिव लिंग नित्य ही तालाब में जाकर बहा देती। इस प्रकार उसका नित्य क्रम था। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिव पार्थिव पूजन किया। इस प्रकार की संख्या भी 1 लाख हो गई। भगवान शंकर की परम कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा अत्यंत प्रसन्न हो गई, किंतु उनकी बड़ी बहन पुत्रवती बहन से ईर्ष्या करने लग गई। इस प्रकार 22 अध्याय संपन्न हुए। अब कल आपसे फिर मिलेंगे 23वें अध्याय और उसके आगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, स्वस्थ सुखी व प्रसन्न रहें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।